हेलो एवरीवन, वेलकम इन जेस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 करवा दी है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको पहले वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाए हैं एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 अगर आ गई है तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। तो देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज देखिए, ये देखिए हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए कोई मैट्रिक्स है तो हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये आप आसानी से कर सकते हैं एडजॉइंट निकाल के, फिर ए इनवर्स के फॉर्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के उसका भाग दे दीजिए। उसके बाद ये थर्ड ऑर्डर की है, इसका भी ए इनवर्स निकालना है। उसके बाद ये देखिए तीसरा क्वेश्चन में देखिए हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, कहा है कि ये एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको बताया भी था, एक एक्सरसाइज में वैसे क्वेश्चन आया था। अव्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब होता है इसका आप डिटरमिनेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो आप इसको डिटरमिनेंट में चेंज कीजिए, इसकी वैल्यू 0 रखिए। उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्रैमर रूल से ये निम्न समीकरण निकाय को हल करना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले हम जो वो डिटरमिनेंट बना लेंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स लेकर। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे y का कोफिशिएंट a दिया हुआ है तो हम a ही लेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ कि a डज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके हमें a दिया हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप y का कोफिशिएंट a ले लीजिए दूसरे कॉलम में और इसको सॉल्व कर लीजिए। क्रैमर लॉ मैंने आपको बता रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। थर्ड में एक्स वाई जेड तीनों की फाइंड आउट करनी है, तो तीनों की भी आप कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्रैमर रूल से हमें सिद्ध करना है कि ये समीकरण निकाय असंगत है। तो असंगत की मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। पहला तो ये कि आपको डेल की वैल्यू 0 निकालनी होगी, उसके बाद डेल 1 डेल 2 डेल 3 की या तो वैल्यू तीनों की 0 कर दीजिए, या इनमें से कोई एक भी आप अशून्य लेके आएंगे तो वो समीकरण निकाय हमारा असंगत हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और ये ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास ये मैट्रिक्स मिल रहा है। तो हमें ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए मैट्रिक्स इसने लिख भी दिया है कि सेकंड ऑर्डर का है। अगर ये नहीं लिखता तब भी आप निकाल सकते थे कि ये कौन से ऑर्डर का है, क्योंकि देखिए 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती हैं, जब इसमें कॉलम इसकी रो के इक्वल हो। तो इसमें कॉलम कितने आएंगे, 2 कॉलम आएंगे। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस मैट्रिक्स की रो से और इस मैट्रिक्स के कॉलम से। तो इसमें 2 रो हैं तो इसमें भी 2 ही रो आ गई, 2 कॉलम तो पहले आ गए थे तो 2 रो बाद में आ गई। तो देखिए 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ये हम निकाल भी सकते हैं और यहाँ पे दिया हुआ भी है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, उसमें भी किया है। आप देखिए ए मैट्रिक्स में आप 4 एलिमेंट्स a11 a12 a21 और a22 मान के सॉल्व कर सकते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, और इन चारों की वैल्यू इनसे निकाल सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे हमने इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स से हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये मान लीजिए कोई एक्स मैट्रिक्स है, जैसे हमने उसमें किया था आव्यूह सिद्धांत में, यहाँ पे बी मैट्रिक्स हमें मिलती थी। तो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, ए इनवर्स बी करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें ए रखा है, ये इसको मैं मान लेती हूँ, तो ये तो बात हो गई वहाँ की। तो इस टाइप से हम ऐसा करेंगे, ये तो ए मैट्रिक्स से रखी है, दूसरी मैट्रिक्स को मान लेती हूँ बी, और तीसरी जो हमें ये इक्वल में दे रखी है इसको मान लेती हूँ सी मैट्रिक्स। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको कर देती हूँ बी इनवर्स और सी। ऐसे करेंगे हम। बी इनवर्स का मतलब ये वाली मैट्रिक्स है, इसका हमें बी इनवर्स लेना पड़ेगा और फिर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखिए बी इनवर्स कैसे आएगी, बी मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है वो बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें 1 - 2 1 और 4 दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं एडजॉइंट निकालती हूँ इसका। एडजॉइंट ऑफ बी देखिए, एडजॉइंट निकालने का मैंने आपको तरीका बता ही रखा है। फर्स्ट डायगोनल के तो आप पोजीशन चेंज कर दीजिए, तो ये 4 हो गया, ये 1, और उसका साइन चेंज कर दीजिए। ये देखिए कर दिया मैंने साइन चेंज इसका। अभी के डिटरमिनेंट में वैल्यू निकालेंगे आप इसकी, तो देखिए क्या आएगी, इसकी आएगी 4 × 1, तो 4 ही आ गई है, तो 4, और यहाँ पे आ गई प्लस का 2 आ गया, तो ये आ गया 6 आ गई है वैल्यू। इसके बाद देखिए बी इनवर्स की वैल्यू क्या आती है, हमारी बी इनवर्स की वैल्यू आती है 1/6, और ये आ गई 4 2 -1, और ये 1 ये आती है हमारी बी इनवर्स की वैल्यू। अब बी इनवर्स को हमें सी से मल्टीप्लाई करना है ए निकालने के लिए। तो देखिए ए इक्वल्स टू देखिए बी इनवर्स की जगह पे 1/6 रखूँगी, और यहाँ पे 4 2 -1 1, और यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू है 6
यहाँ पे सी की वैल्यू है 006, ये वैल्यू है यहाँ पे। ये देखिए एक तरीके से ये है यूनिट मैट्रिक्स ही है। यहाँ पे 6 और आ रहा है और यहाँ पे भाग बाई 6 है। तो मैट्रिक्स में हम किसी भी संख्या से या कांस्टेंट नंबर से गुणा भाग करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में उसका गुणा या भाग होता है। तो मैं इस 6 का इस मैट्रिक्स में भाग देती हूँ क्योंकि 6 इसमें आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकती हूँ 4 2 माइनस का 1 1 और यहाँ पे आया 1 0 0 1। देखिए ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स बन गई है। और यूनिट मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स को अभी इसको आई बोल सकते हैं हम। यूनिट मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है। ये मान लीजिए बी इनवर्स मैट्रिक्स थी तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बी इनवर्स ही जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई ही आएगा। तो इस मैट्रिक्स को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 2 माइनस का 1 1, ये आएगी ए की वैल्यू। तो ऐसे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमने मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज में अलग तरीके से सीख रखा है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i। आई का मतलब वो यूनिट मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कौन सा लेंगे हम 2 × 2 ऑर्डर का ही लेंगे। ये देखिए ये जिस ऑर्डर के आएंगे उसी ऑर्डर का आपको ये लेना है। तथा हमें ए इनवर्स से फाइंड आउट करना है, आप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद 8th क्वेश्चन में देखिए हमें ए इनवर्स के इक्वल 1/19 ए प्रूव करना है। ये आप कर सकते हैं। ए इनवर्स निकाल लिया और उसके बाद RHS को प्रूव कीजिए। और ये देखिए 9th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है और हमें दिखाना है कि ए इनवर्स को जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें थर्ड ऑर्डर की हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलती है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी प्रूव करवा रखे हैं, ये आप कर सकते हैं आसानी से। 10th क्वेश्चन में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ए जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है तो हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल्स टू 0 और उसके पश्चात हमें ए इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है। ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में देखिए हमें आव्यूह सिद्धांत से इनको हल करना है तो आप इन तीनों को आसानी से कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे x y z तो दे रखा है, यहाँ +5 भी दे रखा है इसके साथ। तो +5 को पहले इसकी तरफ लेके जाएंगे, +4 को भी इसी तरफ लेके जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमें z का कोफिशिएंट नहीं दे रखा है तो आप 0 मान के हल कीजिए इसको। तीसरे क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट नहीं दे रखा है तो इसको भी 0 मान के आप हल कीजिए। इसके बाद 12 क्वेश्चन में देखिए दिए गए शीर्षों के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 1/2 और इनसे शीर्ष से जो हम डिटरमिनेंट बनाएंगे उसकी वैल्यू आती है। तो इनसे आप x के कोफिशिएंट को एक कॉलम में लिखिए, y के कोफिशिएंट को y के कोऑर्डिनेट्स को दूसरे कॉलम में लिखेंगे और थर्ड कोऑर्डिनेट में 1 1 1 लिख के इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। 13 क्वेश्चन में देखिए यदि बिंदु ये दे रखे 3 बिंदु संरेख हो तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। संरेख के लिए कंडीशन मैंने बताई थी, तीनों बिंदु संरेख आती हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे 0 आता है। तो इनको आप डिटरमिनेंट में लिखिए, उसको हाफ कीजिए, इक्वल्स टू 0 लग दीजिए तो लैम्बडा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आव्यूह ए ज्ञात करना है हमें, जबकि ये कंडीशन दे रखी है। तो इसमें भी वही वाली बात आ गई। ये तो हमें मैंने तो आपको बताया था कि कोई 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगी, जब या तो ऑर्डर सेम हो, ये तो हमने थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ हमें इन्वर्स मैट्रिक्स से बात करनी है। तो देखिए इसको मैं मान लेती हूँ B, ये तो A दे रखा, मैं ये C मान लेती हूँ, इसको D मान लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये रिलेशन लिख लिया है BAC, B इंटू A इंटू C इक्वल्स टू हमें D मिल रहा है। B मैट्रिक्स आपको पता ही है, A मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है और C मैट्रिक्स भी आपको दे रखी है, D मैट्रिक्स भी हमें दे रखी है। तो हमें A मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो B और C को हम यहाँ पे इन्वर्स में लेके जाएंगे और इन्वर्स में लाने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया है। A मैट्रिक्स इक्वल्स टू आप लिखिए B इनवर्स इंटू C इनवर्स और इंटू यहाँ पे D दे रखा है, ऐसे के ऐसे। अब B इनवर्स और C इनवर्स की वैल्यू आपको निकालनी है तो पहले B मैट्रिक्स देखिए कौन सी है। B मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 और यहाँ पे दे रखा है 2 और 3। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को तो क्या कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे इसके फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को। तो ये तो आ गया 3 1 और इनके साइन चेंज करेंगे, -2 ये -2 आ गया। उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आया 3 -4 इक्वल्स टू आया -1। इसी टाइप से देखिए सी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 4 7 3 और 5। तो इसमें आप एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ C निकालेंगे तो ये देखिए आया हमारे पास। पोजीशन चेंज करते हैं फर्स्ट डायगोनल की तो, और इसमें करते हैं साइन चेंज, ये मैंने कर दिया है। उसके बाद डिटरमिनेंट की C की वैल्यू देखिए 4 इंटू 5 आया 20 -21 इक्वल्स टू भी -1 ही आया। अब हमें लिखना क्या था, A इक्वल्स टू होता है B इनवर्स और इंटू C इनवर्स इंटू D। तो देखिए B इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, एडजॉइंट में हम -1 का भाग देंगे तब आएगा
और एडजेंट सी में इसका भाग देंगे तब हमारे पास ये आएगा। तो देखिए ए को मैं डायरेक्टली ऐसे लिखती हूँ, बी इनवर्स हमारे पास कब आया, जब मैं एडजेंट बी में -1 का भाग देती हूँ। तो देखिए माइनस का 1 इंटू मैंने लिख दिया है ये एडजेंट बी, -2 ये बनाया। उसके बाद देखिए एडजेंट सी इनवर्स कब लिखते हैं हम, जब इसका भाग हम देते हैं एडजेंट ऑफ में। तो ये देखिए ये इनटू में ही है, और यहाँ पे देखिए एडजेंट ऑफ ए -7 -3 या -4 है, ये लिख दिया हमने। और इनके मल्टीप्लाई में हमारे पास सी जो डी मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क हमारा पड़ता नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 बन जाएंगी। तो ये तो हट ही गई हमारी। देखिए उसके बाद कोई भी दो मैट्रिक्स को हम इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही आता है, तो इसका कोई इम्पैक्ट हमारे पास नहीं पड़ेगा। तो हमें टोटल मिला के इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और ए मैट्रिक्स हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप चाहें तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हमारा आंसर वही रहेगा जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे आता है। क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी मैट्रिक्स का हमारा आंसर आ जाता है। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा आंसर वही आएगा आपका, जो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है। उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है हमें। तो ए इनवर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद आप आव्यूह सिद्धांत से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन में देखिए ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, लेकिन ये ABCD इनके टर्म्स में ABC जो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं हमें को यहाँ पे ये कांस्टेंट ही मानिए आप। उसके बाद हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले एडजेंट आप जब निकालेंगे तो इन दोनों की तो पोजीशन चेंज कर दीजिए और इनका साइन चेंज कर दीजिए, और फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से तो ए मल्टीप्लाई कट जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो गया और माइनस का BC आ गया, तो इसका आंसर एक ही आएगा। आप निकालिए और एक का इसमें भाग देंगे एडजेंट में तो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद आपको ये दिखाना है कि ए इनवर्स को जब स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है, और यहाँ पे आई आपको कौन से ऑर्डर की लेनी है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको प्लस माइनस कौन सी से करना है। ये देखिए ए यहाँ पे -A में से करना है तो ए का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आएगा, तो आई का ऑर्डर भी सेकंड ऑर्डर ही है। ये तो आपको पता चली गया कैसे ऑर्डर निकालते हैं इनका। तो ये आपको प्रूव भी करना है, आप प्रूव कर लीजिए। यहाँ पे जो टर्म देखे हैं A² BC + 1 ये आप कांस्टेंट मान के इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हमें लिखा है क्वेश्चन में से सारणी की सहायता से ये हमें समीकरण निकाय जो दे रखे हैं उनको हल करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था सारणी की सहायता से हम क्रैमर लॉ ही लगाएंगे। यहाँ पे क्रैमर रूल जो मैंने आपको बताया है वही लगाना होता है सारणी की सहायता से मेन रूप से। तो यहाँ पे भी हम क्रैमर जो नियम है क्रैमर नियम उसी की सहायता से इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो हमें डिटरमिनेंट बनानी है, जो x y z हमें भी जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उनके कोफिशिएंट्स को लेकर। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे है a², y का है 1 b और यहाँ पे है b², यहाँ पे है 1 c और c²। इसके बाद देखिए अब क्रैमर लॉ से हम जब x y z की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आती है del1/del, ऐसे ही वैल्यू आती है उनकी। तो हम del1 की वैल्यू निकालते हैं, उससे पहले आप ये निकाल लीजिए कि del की वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। उसके बाद del1 की वैल्यू निकालनी है आपको फर्स्ट कॉलम को ये इनसे रिप्लेस करके। del2 की वैल्यू निकाल लीजिए, del3 की वैल्यू निकाल लीजिए। और x की वैल्यू निकालने के लिए del1 में del का भाग दे दीजिए, y की वैल्यू निकालने के लिए del2 में del का भाग दे दीजिए। ऐसे ही z की वैल्यू निकालने के लिए del3 में del का भाग दे देंगे, तो हमारे पास x y z तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान आपको ये रखना है कि ये डिटरमिनेंट जो है डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में हमने इसको सॉल्व कर रखा है। ये देखिए मैंने इसमें ऑपरेशन लगाई थी कि C1 को हम लिखेंगे C1 - C2 और C2 को हम लिखेंगे C2 - C3। तो इसका आंसर हमारे पास 3 ब्रैकेट में आए थे A - B, B - C और C - A। तो इसका आंसर यही आएगा। और del1 का आंसर भी 3 ब्रैकेट में ही आएगा। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए आपको कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट्स का सोल्यूशन कीजिए आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए ये हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो हमें ए इनवर्स निकालना है। उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आप आसानी से कर लीजिए आव्यूह सिद्धांत से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और इसके इक्वल ये आता है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे और इसको a मान लीजिए आप। ax = b दे रखा है हमें, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x = a इनवर्स b। a इनवर्स को पहले लिखिए और b को बाद में लिखिए। a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास x का
सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, अब ये आपका होमवर्क है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमें इन समीकरण निकालो के अनंत हल हों। अनंत हल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, डेल की वैल्यू जो निकालते हैं तो अनंत हल में ऐसी कंडीशन में आता है डेल की वैल्यू भी 0 हो। और यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशन है तो डेल 3 तक बनेगा। डेल 1 इक्वल्स टू डेल 2 होना चाहिए, इक्वल्स टू डेल 3 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तब हमें समीकरण निकाय के इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगेगी अगर अनंत हल दे रखे हैं तो ए और बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो आप इन चारों का यूज़ कर सकते हैं। डेल की वैल्यू भी 0 लग सकते हैं, डेल का भी, डेल 2 डेल 3 तीनों की वैल्यू आप 0 रखिए। सबसे पहले डेल को मैं निकालती हूँ। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, एक्स कोफिशिएंट 2 बी और 5 आया यहाँ पे आया वाई कोफिशिएंट 1 माइनस का 2 माइनस का 5। यहाँ पे जेड के ए 1 और 1 ये है हमारे पास। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये कंडीशन हमें करनी है तो डेल इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। और डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो ये आप देखिए इसका आंसर आएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसका आंसर 0 आता है। तो इससे तो हम ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो अब देखिए डेल 1 में हमें ए की वेरिएबल दे रखा है, ए है जो कि इससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशन निकाल रही हूँ इसका। तो माइनस का 2 ये प्लस का 5 आया, इसके बाद माइनस का साइन 1 और ये देखिए माइनस का 2 और ये हो गया हमारे पास प्लस का 2 हुआ। और यहाँ पे प्लस का ए और यहाँ पे आया 10 और यहाँ पे आया माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 हमें दे रखा है। ये देखिए तो 12 हो गया है, ये 0 हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया 6a हमारे पास आया। तो a की वैल्यू माइनस का 2 हमारे पास आ गई है। और हमने जो इक्वेशन डेल इक्वल्स टू 0 से निकाला था उसमें a की वैल्यू हम रख देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज आप डेल 2 डेल 3 की वैल्यू से भी b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू निकालना आपका होमवर्क है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5 कंप्लीट होती है। आप इसके घर पे प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।